जी। हाँ, यहाँ देन पर भी पढ़े हैं आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 9 देखते हैं। लेक्चर 9 में सबसे पहले हम लोग बर्नौली ट्रायल्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बर्नौली ट्रायल होता क्या। तो लिखो बर्नौली ट्रायल के बारे में कुछ लाइन। बर्नौली एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ये जो इस नियम का खोज किया था, लॉ बनाया था, इसीलिए उनके नाम पर बर्नौली ट्रायल रखा गया। BRNOULLI बर्नौली ट्रायल। बेसिकली ट्रायल्स क्या होता है? ट्रायल्स ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट trials of a random experiment are called Bernoulli trial. Trials of a random experiment are called Bernoulli trials. जैसे मान लो कोई एक सिक्का है और उसको 10 बार उछाला गया, तो वो क्या है? वो एक तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। वो सारे एक से लेकर 10 बार उछाला गया, तो वो क्या हो जाएगा? 10 टाइम उछाला गया तो एक तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल को ही है। पहला बार उछाला गया तो वो ट्रायल हुआ, एक ट्रायल हुआ। सेकेंड ट्रायल, दूसरा बार उछाला गया, थर्ड ट्रायल क्या हुआ? तीसरा बार उछाला गया, तो एक तरीके से ट्रायल हुआ। इसमें इसका कुछ नियम भी है। ट्रायल कब कब कहलाएगा, तो कंडीशन भी है, उसका कुछ रूल भी है। बर्नौली ट्रायल कब कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में से ट्रायल कब कहलाएगा, उसका कुछ रूल रूल भी है। जैसे रूल लिखो, कंडीशन यहाँ पर लिखो, कंडीशन कंडीशन ऑफ बर्नौली कंडीशन ऑफ बर्नौली ट्रायल। कंडीशन ऑफ बर्नौली ट्रायल, पहला कंडीशन क्या है? देयर शुड बी ए देयर शुड बी ए देयर शुड बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब जो ट्रायल्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर पर होना चाहिए। मतलब फाइनाइट नंबर में भी हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है, 20 बार हो सकता है, 50 बार हो सकता है, 100 बार हो सकता है, 1000 बार हो सकता है। ऐसे ऐसा नहीं कि एक सिक्का ले लिया, उसको एकदम उछालते रहे जितना मन हो सके उतना बार, इनफाइनाइट नंबर तक। वो ट्रायल तुम्हारा तब, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उछालते रह गया तो वो तुम्हारा कोई सिक्का को उछालते रह गए तो तुम्हारा वो ट्रायल्स नहीं कहलाएगा। उसी अगर उसी को अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर तुम उसको उछालेगे तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ट्रायल्स कहलाएगा। तो वही बोला गया है कंडीशन ऑफ बर्नौली ट्रायल में, देयर शुड बी देयर शुड बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। देयर SHOU। ये समझा ना पॉइंट, पहला पॉइंट। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जी। जी। ही उसको उछाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन भर उछाल ही रहे, मतलब एकदम अनंत बार, वो ट्रायल्स नहीं कहलाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा कंडीशन बोल रहा है, द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मान लो जैसे सिक्का को ही उछालो, तो मान लो पहला बार में हेड आए, तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ दूसरा बार में हेड नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अगर पहला बार में हेड आया तो दूसरा बार में हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, फिर तीसरा बार में भी हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं किसी कोई एक बार आया तो दूसरे को रोके, ऐसा नहीं। अगर पहला बार अगर कोई सिक्का को उछाले, अगर पहला बार उसका अगर हेड आने की प्रायिकता, अगर पहला बार उसको हेड आने की प्रायिकता अगर 1/2 है, तो देन दूसरा बार भी हेड आने की प्रायिकता क्या भी होना चाहिए?
1/2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे बदल जाए, दूसरा बार हेड नहीं आए टेल आए, तब वो ट्रायल्स नहीं रहेगा। ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब ट्रायल्स किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, तभी वो बर्नौली ट्रायल कहलाए। समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट जी। अब तीसरा पॉइंट है, each trial each trial each trial has exactly each trial has exactly two outcomes। कोई भी ट्रायल के पास दो ही आउटकम, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा मत समझना कि से हम हेड और टेल वाला बोल रहे हैं, वैसा नहीं। ये दूसरा तरीके का आउटकम्स हुआ, ये तो एक पार्टिकुलर थिंग का आउटकम्स हुआ। लेकिन हम बोल रहे हैं इस ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, मतलब या तो वह सक्सेस हो या फिर वो क्या हो, फेलियर हो। अगर मान लो कोई डाइस को ही ले लो, जैसे मान लो कोई डाइस ही है, ऐसे करके तुम्हारा कोई डाइस है, 6, 5, 4, 3, 2, पीछे में 1 है। तो ये मान लो एक तरीके से क्या है, एक डाइस है। तो डाइस है, अगर इसमें मान लिए इसे अगर हम इवन नंबर को, डाइस के इवन नंबर को अगर हम सक्सेस मान लिए, तो देन फेलियर क्या चीज हो जाएगा? अगर हम डाइस में के इवन नंबर को सक्सेस मान लिए तो फेलियर क्या चीज हो जाएगा? हाँ और सही। तुम्हारा ऑड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर तुम्हारा ऑड नंबर जो आएगा वो तुम्हारा फेलियर हो जाएगा। तो वही बोला गया है, इस ट्रायल है एग्जैक्टली टू आउटकम्स, हर एक ट्रायल्स के पास दो ही आउटकम होना चाहिए, या तो सक्सेस हो सकता है या फिर वो फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर सक्सेस और फेलियर को हम अपना तरीके से मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इवन नंबर को सक्सेस मान रहे थे, ऑड नंबर को क्या मान रहे थे, फेलियर मान रहे थे। चौथा पॉइंट लिखो इसी में। चौथा पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस remains the same in each trial। मतलब जो सक्सेस होने का जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो हर एक ट्रायल में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रायल में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कुछ और है, दूसरे ट्रायल में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब चीज समझ गया ना ये चीज। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ पूछना भी है कोई इस चारों पॉइंट में से। एग्जाम्पल में देखो, सिक्स बॉल्स सिक्स बॉल्स सिक्स बॉल्स आर ड्रॉन successively from an और मतलब बर्तन बोला जाता है, अर्न containing seven red and 9 black balls। मतलब एक बर्तन है जिसमें 6 बॉल को रखा, नहीं,
एक बर्तन है जो कि 7 रेड और 9 ब्लैक बॉल को कंटेन मतलब उसमें है, और उसमें से 6 बॉल को निकाला जाता है। देन आगे लिखो, टेल, टेल वेदर, टेल वेदर or not the trials, the trials of drawing balls, the trials of drawing balls are Bernoulli trials, Bernoulli trials when after each drawn the ball, when after each draw the ball drawn is the ball drawn is, पहला है replaced, सेकेंड में बोल रहा है not replaced in the urn। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि से मतलब एक जो बर्तन है उसमें 7 रेड और 9 ब्लैक बॉल है, उसमें से 6 बॉल को निकाला जाता है, 6 बॉल को निकाला जाता है, और सबको क्या चीज से बारी बारी से एक तरीके से निकाला जाता है। तो पहला कंडीशन में बोल रहा है कि से तुमको बताना है कि से वह बर्नौली ट्रायल का हिस्सा है कि नहीं, बर्नौली ट्रायल कहलाएगा कि नहीं। अगर पहला में बोल रहा है, पहला कंडीशन बोल रहा है कि से अगर जो भी तुम बॉल निकाल रहे हो ना उसको फिर से क्या चीज में कर रहे हो, बर्तन में डाल रहे हो। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है नॉट रिप्लेस्ड, मतलब जो बॉल निकाल रहे हो उसको फिर से बर्तन में नहीं डाल रहे, उसको बाहर ही कर दे रहे हो। एक बर्तन है जिसमें 7 रेड 9 ब्लैक बॉल्स है, उसमें से बारी बारी से 6 बॉल को निकाला जाता है, और उसमें से तुमको पहला कंडीशन बोल रहा है कि से, पहला कंडीशन में बोल रहा है कि से जो बॉल निकाला जा रहा है उसको फिर से बर्तन में डाला जा रहा है, तब वो बर्नौली ट्रायल कहलाएगा कि नहीं है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि से बॉल निकाला जा रहा है उसके बाद उसको बर्तन में नहीं डाला जा रहा है, तब वो बर्नौली ट्रायल कहलाएगा कि नहीं। दोनों में बताना है कौन में बर्नौली ट्रायल कहलाएगा कौन में नहीं कहलाएगा, या दोनों में कहलाएगा या दोनों में नहीं कहलाएगा, ये सब तुमको बताना है। इस क्वेश्चन में मैंने बोल रहा था कि तुमको एक लूडो छक्का वाला छक्का है जो कि उसको 6 बार क्या चीज क्या है फेंका गया, अगर उस पर ऑड नंबर आता है तो तुम्हारा वो सक्सेस कहलाएगा। तब तुमको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो 5 सक्सेस करे, कम से कम 5 सक्सेस करे, या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस करे। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको सबसे पहले क्या चीज करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको कॉम्बिनेशन का तुमको पता होना चाहिए। इसमें कितने बार फेंका जा रहा है, 6 बार फेंका जा रहा है, तो तुमको बोलना बोलना पड़ेगा 6C5। उसमें अगर ऑड नंबर आने को क्या चीज बोला जा रहा है, सक्सेस। ऑड नंबर, ऑड नंबर का क्या चीज प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 3/6 मतलब 1/2, तो 1/2 कितने बार आना चाहिए, 5 बार। तो ये वाला जो है ये 5 बार आ जाएगा, इनटू ऑड नहीं आएगा तो क्या चीज आएगा, इवन। इवन को कितने बार बोला जाएगा, इवन। इवन अगर मान लो ऑड तुमको 5 बार आ रहा है तो इवन कितने बार आएगा, एक बार। 6 - 5 घटा दो, या फिर यहाँ पर कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6C5 डॉट 1/2 के पावर 5 डॉट 1/2 के पावर 1। तब तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा 6C5 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 के पावर 5 इंटू 1/2 के पावर 1। ये कॉम्बिनेशन समझता है ना, अगर एनसीआर है इसी को ना कॉम्बिनेशन, ये तो समझता है ना, कल बताए थे। जी सर। एनसीआर का मतलब एनसी पर मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। मतलब एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की प्रक्रिया को ही तुम्हारा एनसीआर बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है एनसीआर को हम ऐसे भी लिखते हैं एन फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, वही हम ऊपर में लिखे। 65 मतलब 6 बार फेंका गया, उसमें 5 बार सक्सेस होना चाहिए। 5 बार क्या होना है, पहला कंडीशन में था, ये पहला क्वेश्चन के लिए, तो उसी को लिखे 6 में से 5 बार 65 इंटू वो जो तुम्हारा सक्सेस कितने बार होना चाहिए, 5 बार। सक्सेस कितना बार होना चाहिए, 5 बार। और सक्सेस किसको कहलाएगा, जब उस पर ऑड नंबर आएगा, तो वो ऑड नंबर आने का क्या, किसी डाई पर ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/2 हुआ तो 1/2 के पावर 5। तो जब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो इवन नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ऑड नंबर अगर 5 बार आ रहा है तो इवन नंबर कितना बार आएगा, 6 - 5, मतलब 6 में से 5 बार अगर ऑड नंबर आ रहा है तो एक बार क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आएगा, तो वही दिया हुआ है। देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 - 5 फैक्टोरियल गया तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। ये कितना है, 1/2 के पावर 1 और 1/2 के पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर 6 हो जाएगा। देन अच्छा, 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिखा जाता है, 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिखा जाएगा, इंटू नीचे में क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 के पावर 6। 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया, बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6 × 1/2 के पावर 6 मिली रहेंगे। अच्छा, तुम लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो, किसी जैसे 6 फैक्टोरियल को बराबर सर कैसे 6 × 5 फैक्टोरियल लिख दिए, इसको ऐसे ही ना समझ रहे हो, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई भी n फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं n × n - 1 फैक्टोरियल, या फिर इसको हम फिर आगे चाहे बढ़ाने तो इसको हम ऐसे लिखे n × n - 1 इंटू एक घटाते हुए चल जाएगा n - 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। चाहे इसको और आगे बढ़ाना हो तो इसको उसी तरीके से n × n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 फैक्टोरियल। इसको मतलब जहाँ तक तुमको रोकना है वहाँ तक तुम लोग रोक सकते हो। उसी तरीके से अगर मान लो जैसे तुमको 3 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अगर 6 फैक्टोरियल का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 6 इंटू 1 तक चला जाएगा। या फिर तुम 6 फैक्टोरियल को चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। या फिर तुमको आगे बढ़ाने का मन है तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। फिर से आगे बढ़ाने का मन है तो फिर से बढ़ा दो, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। और आगे बढ़ाने का मन है तो और आगे बढ़ा दो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही अपना आगे 1 फैक्टोरियल पर जाकर रुक जाएगा। ये मेनली ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो तुम लोग को सीख ही जाएगा, मतलब बस देख लेगा बस आ जाएगा। ये इतना बस समझ लो, n फैक्टोरियल को n × n - 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं n × n - 1 इंटू n - 2 फैक्टोरियल, यहाँ तक जा सकते हैं। बस तुमको ये वाला समझना है, ये क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन बस समझना है और उसको सॉल्यूशन कैसे करना है ये समझना है। ये वाला समझा पॉइंट, पहला 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 बन गया जाएगा।